और चलिए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर इस वक्त ईरान से। ईरान के खिलाफ अमेरिका की बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है और पैट्रियट मिसाइल से C-17S तक की तैनाती कर दी गई है। सैटेलाइट तस्वीरों से इसका खुलासा हुआ है। कतर और जॉर्डन में अमेरिका ने बड़ी तैयारी की है। अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, अमेरिका ईरान को आखिरी बार बातचीत का मौका देना चाहता है और अगर ईरान नहीं मानता है तो अमेरिका ईरान पर बड़ा हमला करेगा। अमेरिका की खौफनाक इरादों का खुलासा हुआ है। दरअसल ताजा सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है जिसमें यह देखा गया है कि जनवरी के मुकाबले फरवरी महीने में इस एयर बेस पर विमान और सैन्य उपकरणों की जो संख्या है वो बढ़ा दी गई है। फरवरी की हालिया सैटेलाइट इमेजरी में ये RC-135 जासूसी विमान और 3C-130 ट्रांसपोर्ट विमान और 18 KC-135 स्ट्रॉय टैंकर और 7 C-17 ट्रांसपोर्ट विमान को वहां पर तैनात किया गया है। उनकी मौजूदगी वहां पर देखने को मिली है, जबकि जनवरी में इनकी संख्या बहुत कम थी। इसके अलावा रॉयटर्स के मुताबिक इमेज में HEMTT गाड़ियां पर लगे 10 MIM-104 पैट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम भी देखे गए हैं। तो कुल मिलाकर अमेरिका पूरी तरीके से इस वक्त तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है कि अगर ईरान बातचीत को लेकर कोई सहमति नहीं जताता है तो इसके बाद हमला किया जाएगा और इसका सबूत मिला है। दरअसल सैटेलाइट तस्वीर सामने आई है जिसमें यह देखने को मिला है कि कई अत्याधुनिक हथियार जिसकी तैनाती अमेरिका की ओर से अलग अलग जगहों पर अलग अलग हिस्सों में कर दी गई है। खास करके जो मिडिल ईस्ट का जो इलाका है वहां पर पूरी तरीके से इस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बनी हुई है। तो अमेरिका ने पैट्रियट मिसाइल सिस्टम तैनात कर दिए हैं और अमेरिका ये भी कह रहा है कि हम ईरान को सिर्फ एक और मौका देना चाहते हैं, क्योंकि इससे पहले भी देखिए कई दौर की बातचीत हुई लेकिन ये जो बातचीत रही वो इससे उसमें कोई नतीजा नहीं निकला, कोई हल नहीं निकला। और ऐसे में अमेरिका ये कह रहा है कि हम एक और मौका, एक आखिरी मौका ईरान को देना चाहते हैं जिसमें अगर परमाणु कार्यक्रम को लेकर कोई बातचीत बन जाती है इसके बाद हम हमला नहीं करेंगे क्योंकि हम शांति के पक्षधर हैं। लेकिन अगर ईरान नहीं मानता है तो उसके बाद हम हमला करेंगे और तैयारी भी ईरान की तरफ से हो रही है। जो तस्वीरें कतर और जॉर्डन से सामने आई है जिसमें पैट्रियट मिसाइल सिस्टम को तैनात किया गया है। तो कुल मिलाकर देखिए, ईरान के खिलाफ अमेरिका की सैन्य तैयारी को लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लगातार चर्चाएं तेज है और वॉशिंगटन की रणनीति फिलहाल प्रेशर और डिटरेंस यानी कि दबाव और रोकथाम की नीति पर आधारित दिखाई देती है। अमेरिका ने खाड़ी क्षेत्र में अपने सैन्य ठिकानों को अलर्ट पर कर दिया है। इसके साथ ही एयरक्राफ्ट और कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, एडवांस फाइटर जेट्स, ड्रोन सर्विलांस और जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है उसकी भी तैनाती बढ़ा दी गई है। इसका मकसद ये है, संदेश ये है कि यदि ईरान ने परमाणु कार्यक्रम को लेकर आक्रामक कदम नहीं उठाया या फिर क्षेत्रीय तनाव बढ़ाया तो अमेरिका तुरंत जवाबी कार्रवाई कर सकता है। तो कुल मिलाकर देखिए, पेंटागन की जो तैयारी है वो सिर्फ सीधे युद्ध तक सीमित नहीं है बल्कि साइबर ऑपरेशन, खुफिया नेटवर्क और सहयोगी देशों के साथ ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज भी इसका हिस्सा है। और इजरायल के साथ अगर हम बात करते हैं तो सैन्य समन्वय को भी मजबूत किया जा रहा है क्योंकि ईरान के परमाणु ठिकानों और मिसाइल बेस को लेकर सबसे बड़ा खतरा वही महसूस किया जाता है। हालांकि अमेरिका खुली जंग से बचना चाहता है लेकिन वो लिमिटेड स्ट्राइक ऑप्शंस पर भी काम कर रहा है जिसमें ईरान के सैन्य ठिकानों, ड्रोन फैसिलिटी या फिर न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया जा सकता है। तो दूसरी तरफ बैकडोर डिप्लोमेसी भी जारी है ताकि युद्ध की नौबत ना आए। कुल मिलाकर अमेरिका की सैन्य तैयारी एक बड़े संघर्ष की आशंका के बीच शक्ति प्रदर्शन और रणनीतिक दबाव दोनों का मिश्रण है। तो एक तरफ ये तैयारी हो रही है अमेरिका की ओर से कि अगर कोई आपात स्थिति बनती है तो ईरान पर हमला किया जाए, तो दूसरी तरफ यहां पर बातचीत को लेकर भी रास्ते खुले हुए हैं, ये भी अमेरिका कह रहा है। तो देखिए, ईरान के नेशनल डे पर दुनिया की नजरें तेहरान पर थी और लेकिन बयान वॉशिंगटन से सामने आया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह साफ कहा है कि ईरान डील करे वरना सैन्य कार्रवाई के लिए अमेरिका पूरी तरीके से तैयार है। यानी कि एक तरफ ईरान के साथ परमाणु बातचीत चल रही है और तो दूसरी तरफ जमीन, आसमान और समंदर में अमेरिका की जो
सैन्य तैयारी है वो भी तेज होती हुई नजर आ रही है। अब ट्रंप समझौता करना चाहते हैं, लेकिन भाषा ये बोल रहे हैं कि वो सीधे सीधे धमकियां दे रहे हैं, ये लग रहा है उनकी बातचीत में। अगर ईरान ने अमेरिका की शर्तों के मुताबिक मिसाइल समझौता नहीं किया तो हमला जरूर होगा, ये अमेरिका ने कहा है। नई रिपोर्ट के मुताबिक कम से कम 7 नए C-17 ग्लोबल मास्टर यूरोप के मध्य पूर्व में मौजूद सैन्य अड्डों पर पहुंचे हुए हैं। अब खबर हम आपको बता दें, दरअसल अमेरिका ईरान के खिलाफ B-2 बॉम्बर को भी अलर्ट पर रख दिया गया है। दरअसल अमेरिका के कैलिफोर्निया में B-2 बॉम्बर का बेस है और नाम है मार्च एयर रिजर्व बेस। यहां से ईरान की राजधानी तेहरान की जो हवाई दूरी है वो 13,000 किलोमीटर की है। बिना मिड एयर रिफ्यूलिंग के B-2 बॉम्बर यहां तक की जो पहुंच है वो पहुंच सकता है आसानी से। इसलिए इस रास्ते में अमेरिका के C-135 और स्ट्रेटो टैंकर की जो नई तैनाती है वो वहां पर की गई है। कैलिफोर्निया से उड़ने के बाद सबसे पहले अमेरिका में ही आपको बता दें कि जो मिसूरी के व्हाइटमैन एयरफोर्स बेस है उस पर रिफ्यूलिंग होगी और उसके बाद स्पेन के मोरोन एयरबेस पर KC-135 स्टो टैंकर के जरिए मिड एयर रिफ्यूलिंग होगी। इसके बाद अमेरिका की बिट बॉम्बर ईरान में कहीं भी बमबारी करके इसको यानी कि इसी तरीके से वापस अमेरिका बिना रुके लौट सकते हैं। अमेरिका की सैन्य तैयारी लगातार बढ़ रही है। मिडिल ईस्ट के अलग अलग ठिकानों पर एयर डिफेंस, एयर पावर और नेवल पावर को एक साथ तैनात किया जा रहा है। नक्शे पर अमेरिका की पूरी सैन्य पोजीशन जो है वो दिखाई दे रही है और इसको समझते हैं। दरअसल यूरोप से अमेरिका की जो C-17 सैन्य ट्रांसपोर्टर्स विमान लगातार मिडिल ईस्ट की ओर उड़ान भर रहे हैं, जिसमें रिपोर्ट्स के मुताबिक 24 घंटों में 7 एयरलिफ्ट विमानों ने उड़ान भरी है। अब जॉर्डन पर ध्यान दीजिए तो मुआफ कफ अल सतलती एयरबेस पर अमेरिका ने 3rd एयर डिफेंस सिस्टम को तैनात कर दिया है। तो कुल मिलाकर देखिए, अमेरिका के ईरान पर हमले का जो खतरनाक प्लान है उसको भी हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। दरअसल कैसे अमेरिका ने ईरान के खिलाफ अपने घातक हथियार तैयार किए हैं वो भी जरा समझ लीजिए। देखिए, ट्रंप का ग्रीन सिग्नल समंदर से आक्रमण है, यानी कि यहां से हमला कर सकता है। और अरब सागर USS अब्राहम लिंकन यानी कि USS फ्रैंक पीटरसन यहां पर भी देखिए तैयारी जो है इस युद्धपोत विमान की है। इसके अलावा देखिए, अगर हम बात करते हैं फारस की खाड़ी में, इसके बाद हॉर्मुज स्ट्रेट में, इसके अलावा अगर हम अरब सागर की बात करते हैं तो किस तरीके से यहाँ पर जो तैनाती है यहाँ आप देख सकते हैं सीधे तौर पर एयरक्राफ्ट की। तो सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि अब्राहम लिंकन USS के फेक पीटरसन जो है वो जो है सीधे तौर पर ये बता रहे हैं कि जो खाड़ी देश है, फारस की जो खाड़ी है, वहां पर किस तरीके से अमेरिका की तैनाती सीधे तौर पर देखने को मिल रही है। और ये खुलासा हुआ है, दरअसल जो सैटेलाइट तस्वीरें सामने आई है उससे ये पता चल रहा है कि ईरान जो है किस तरीके से तैयार है, खास करके जो समंदर का इलाका है, ग्रीन समंदर का इलाका, वहां से ग्रीन सिग्नल मिलता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान जो है वो पूरी तरीके से अगर बातचीत के लिए तैयार नहीं होता है तो अमेरिका का विध्वंसक रूप जो है वो देखने को मिलने वाला है। दरअसल अमेरिका ने ईरान के सामने समझौते की जो शर्त है वो क्या रखी है वो हम आपको समझाते हैं। दरअसल देखिए, यूएस की ईरान के सामने जो शर्त है, ईरान यूरेनियम संवर्धन सीमित करेगा, ये शर्त रखी गई है अमेरिका की तरफ से ईरान के सामने। इसके अलावा परमाणु कार्यक्रम पर अंतर्राष्ट्रीय निरीक्षण स्वीकार करे, ये भी कहा गया है। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण रोकने की मांग की गई है, लेकिन ईरान ये नहीं चाहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल पर चर्चा हो। क्षेत्रीय मिलिशिया और प्रॉक्सी सपोर्ट खत्म करना भी यहां पर एक बातचीत का जरिया है। उसे भी कहा जा रहा है कि इस पर भी एक गहनता के साथ ईरान बातचीत करे। इजरायल और खाड़ी देशों पर हमले की धमकी बंद करनी होगी, ये भी यूएस ने ईरान को कहा है। बदले में प्रतिबंधों पर राहत और डील पर भी बातचीत संभव है। तो कुल मिलाकर देखिए, अब ईरान का पक्ष भी जानना जरूरी है कि जो शर्त रखी गई है उसे लेकर आखिर ईरान क्या चाहता है। तो देखिए, ईरान जो है बातचीत के लिए सामने आया है, प्रस्ताव रखा गया ईरान के सामने, लेकिन ईरान क्या कह रहा है वो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं। ईरान का अमेरिका के सामने प्रस्ताव है। ईरान ने क्या प्रस्ताव रखा है? परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत करने को हम तैयार है, ये ईरान कह रहा है, लेकिन प्रतिबंध हटे तो परमाणु कार्यक्रम सीमित करने को भी हम तैयार है, ये हम
ईरान की प्रतिक्रिया आपको बता रहे हैं, लेकिन मिसाइल कार्यक्रम पर रोक और सीमित करने से हमें इनकार है। लेकिन अमेरिका चाहता है कि ईरान इस पर भी बात करे। अमेरिका पहले JCPOA जैसी जो डील है वापसी करे, ये भी ईरान की तरफ से शर्त रखी गई है। इसके अलावा सैन्य कार्रवाई की धमकी बंद करने की भी मांग ईरान ने कर दी है। वहीं ईरान के तेल निर्यात पर रोक खत्म हो, अब क्योंकि जो प्रतिबंध लगाए गए थे इसे भी अब हटाने की मांग ईरान कर रहा है। परमाणु ठिकानों पर सीमित निरीक्षण की अनुमति संभव है। तो कुल मिलाकर देखिए, एक तरफ यूएस की तरफ से शर्तें रखी गई तो दूसरी तरफ ईरान ने भी अपनी शर्तें रख दी है। क्षेत्रीय तनाव घटाने के लिए भी चरणबद्ध तरीके से बातचीत का प्रस्ताव यहां पर ईरान ने रखा है। कुल मिलाकर ईरान पर हमला टलने वाला नहीं है, लेकिन ईरान दहलने वाला है, क्योंकि अमेरिका की शर्तों को मानना ईरान के लिए खुदकुशी करने जैसा होगा। और अगर ईरान खुदकुशी नहीं करता तो अमेरिका और इजराइल उसे मार डालेंगे। तो इंतजार करिए कि आगे आखिर होता क्या है इस शनिवार और रविवार को, क्योंकि ट्रंप हफ्ते में 2 दिन युद्ध के बारे में सोचते हैं और आगे की रणनीति तैयार करते हैं, और इसी से पूरी प्लानिंग तैयार होती है कि आगे ईरान के खिलाफ आगे की रणनीति क्या होने वाली है।